प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th की हिंदी का दूसरा पाठ उल्टा पुल्टा। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे सारे जानवर गिरते हैं और फिर गिर के तुरंत वापस उठ के फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें गिरने से का कुछ भी पछतावा नहीं होता है, वो अपना सारा ध्यान अपने आगे के कदम पे लगा देते हैं। बहुत से जानवर तो ऐसे होते हैं जो इस घटना पे अपने आप पे ही हंस भी लेते हैं। उसी प्रकार हमें भी गिरकर कभी भी नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उठ के आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता उल्टा पुल्टा। चलते चलते निचले छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। प्यारे बच्चों, आप अपने दीवारों पे, छतों पे छिपकली को तो चलते देखे ही होंगे। छिपकली तो सभी के घर में होती है। कभी कभी हम उसे गिरते भी देखते हैं। जब वो अपना संतुलन खो देती है तो क्या होता है, वो दीवार या छत से वो गिर जाती है। उस समय छपाक की एक आवाज़ आती है। जैसे ही छिपकली नीचे ज़मीन पे गिरती है, वह उसी समय तुरंत उठती है और वापस दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। वो नहीं सोचती कि मैं गिरी हूँ, मेरे हाथ में लगा है, मेरे पैर में लगा है, या मुझे कहीं दर्द हो रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है। तुरंत गिरने के उसी क्षण, मतलब उसी सेकंड, वो वापस दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। वो अपना हिम्मत एकदम नहीं खोती उस समय। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मीचे। प्यारे बच्चों, आप लोग बंदर को तो देखे ही होंगे। बंदर बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर रहते हैं और उसकी डाल को पकड़ के झूलते रहते हैं। कभी एक डाल से कभी दूसरी डाल पे वो लोग झूल कर जाते रहते हैं। ऐसा ही करके वे लोग अपने खाने का इंतजाम करते हैं। अगर एक डाल से दूसरी डाल पे कूदने में उनका हाथ डाल से छूट जाता है तो वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और दूसरी डाल पकड़ के वो झूल जाते हैं। उस समय वे लोग भी हिम्मत नहीं हारते, बल्कि बंदर तो अपने इस घटना पे अपनी आंखें को टिमटिमाने लगता है और खुद ही भी हंसता है कि अरे मैं तो गिरने लगा, ठीक, और दूसरी डाल पकड़ के वो वापस झूल जाता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कवि हमें क्यों बता रहा है? इन सब चीज़ों के द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है? मैं आगे आपको बताऊंगी कि कवि ये सब चीज़ों का उदाहरण देके हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तिल चट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग चींटी और तिलचट्टा तो देखे ही होंगे। तिलचट्टा को हम लोग कॉकरोच कहते हैं। कॉकरोच तो आपके घर में होंगे ही। आप देखे होंगे कि जब कॉकरोच चलने लगता है तो चलते चलते क्या होता है, अपने आप ही उल्टा हो जाता है। मतलब उसका पैर सब ऊपर हो जाता है और उसका पूरा बदन उल्टा हो जाता है। यही चीज़ चींटों के साथ भी होता है। चींटे आकार में चींटियों से बड़े होते हैं। आप लोगों के घर में भी चींटे ज़रूर होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप अपनी मम्मी से बोलिएगा, मम्मी चींटे क्या होती हैं, तो आपकी मम्मी आपको चींटे ज़रूर दिखा देंगी। वे बिल्कुल चींटी जैसे ही होते हैं, बट आकार में, मतलब साइज में थोड़े बड़े होते हैं। वो लोग भी चलते चलते क्या होता है, अक्सर पलट जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉकरोच और चींटे दोनों ही अपने पैर को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से झटका लगाते हैं ताकि वो जितनी जल्दी हो सके सीधी हो जाए। और जैसे ही वे लोग सीधे होते हैं, वापस अपने काम में लग जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब ये लोग भी उस समय हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारते। चींटी गिरती मकरे गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आँखें मलते। प्यारे बच्चों, मकड़े को अंग्रेजी में स्पाइडर कहते हैं। आप लोग घर में अपने मकड़े ज़रूर देखे होंगे। वे लोग अपनी जाल बना के अपने घर में रहते हैं और गिर के छिपकली से बड़ी होती है और पेड़ पे रहती है। चींटी, मकड़े, गिरगिट ये सभी क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, पर ये क्या होता है, संभलते हैं और वापस अपने काम में लग जाते हैं। ये कभी अपने साहस को नहीं खोते हैं, नहीं आँखों को मलते हैं। बच्चों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इन सब के द्वारा कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। अगर नहीं समझे तो इस पंक्ति से आप समझ जाएंगे कि कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झार जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। बच्चों, कवि हमें इस पूरे कविता में बस यही समझा रहे थे कि जब हम लोग गिरे
या हम लोग किसी कारण किसी से पीछे हो जाएं तो उस समय क्या करें, रोए नहीं, अपना हिम्मत ना खोएं, ना ही हम पछताएं कि अरे हम ये कैसे पीछे हो गए, बल्कि तुरंत जब हम मेरे ऊपर जो धूल लगी है उसे झाड़ कर वापस खुद को संभाल कर वापस दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चे ऐसा करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दिन वो ज़रूर ही जीतते हैं। यही पूरे कविता का सार था। पूरे कविता में कवि हमें यही बता रहे थे कि गिरने पे हमें कभी नहीं हार मानना चाहिए, बल्कि हमें तुरंत संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, इस कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, और इस कविता का सार है कि कभी भी हमें गिरने के बाद हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें तुरंत उठकर वापस चलना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कविता सुनाने का तरीका पसंद आता है, मेरी समझाई कविता समझ आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए पाठ लेकर आती रहूं, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।